हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स मैट्रिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी सच दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू के ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है ए एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू है के मल्टीप्लाइड बाई ए के। देन हमें ए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हैं ए की वैल्यू है, हमें सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स ए हमने राइट कर लिया 2 3 5 -2। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। गिवन डिटर्मिनेंट की हेल्प से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 5 लिखे या फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं -4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15। अब देख रहे हैं दोनों साइन सेम है, देन ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे एंड साइन नेगेटिव लगेगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट हो गया -19। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12, कैपिटल ए 21, कैपिटल ए 22 एंड इसका होता है ट्रांसपोज। अब इस क्वेश्चन में कोफैक्टर की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। मैं साइड में आपको डिटेल में समझा देती हूँ, बट ये क्वेश्चन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कि आपका क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। A11 का फॉर्मूला होता है -1 टू पावर 1 प्लस 1। इसके टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 1 को ऐड कर लेते हैं। इनटू होता है M11, M होता है माइनर ऑफ एलिमेंट A11। यहाँ पे -1 पे 1 प्लस 1 2 होगा, देन ये हो जाएगा +1 हो जाएगा बिकॉज की -1 पे सम पावर होता है तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है। एंड M11 की वैल्यू है यहाँ पे M11, ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया। देन ये -2 होगी M11 की वैल्यू, दैट इज A11 की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट A11 की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं। सेम हम A12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A12 की वैल्यू होगी -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। -1 के पावर 3 होगा तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई M12। यहाँ पे होगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ के जो नंबर बचेगा वो M12 की होगी जो होगा 5। -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 -5 हो जाएगा। A12 की वैल्यू आ गई -5। सेम हम A21 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A21 होगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई M21। -1 पावर 3 होगा, ये -1 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 8 M21। M सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, देन ये केवल 3 बच रहा है तो M21 की वैल्यू होगी 3, दैट इज -3। तो ये वैल्यू भी हो जाएगी -3। सेम हम A22 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A22 की वैल्यू होगी -1 टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई M22। -1 के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई M22। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ने के बाद ये 2 रह रहा है, ये होगा M22 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे A22 की वैल्यू आ गई 2 एंड इसका होगा ट्रांसपोज। हमने देखा इन सभी को फैक्टर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये सारे रफ वर्क में आप करेंगे, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये सारे टर्म्स आप रफ वर्क में करेंगे। इसे सो भी कर सकते हैं बट कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रो है 2 - 5, इस 2 - 5 रो को हम कॉलम में राइट कर लेंगे एंड -2 - 3 ये कॉलम है,
इसे रो में राइट कर लेंगे, -2 ऑलरेडी है, -3 राइट कर लेते हैं एंड 2 ये भी सेम राइट हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। देन हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स होगा इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए का, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -19, वैल्यू पुट कर लेते हैं एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -2, -5, -3, 2 वैल्यू पुट कर लिया हमने। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी निगेटिव साइन है एंड इन 3 टर्म्स में निगेटिव साइन है, तो हम निगेटिव साइन कॉमन करके दोनों से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/19 एंड यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो 2, 3, 5 एंड ये पॉजिटिव है, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम डायरेक्ट गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन है ए इनवर्स इक्वल्स टू के ए। अब यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/19, 2, 5, 3, -2 इक्वल्स टू के। ए की वैल्यू है 2, 5, 3, -2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है एंड ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो दोनों मैट्रिक्स जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/19, जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। के इक्वल्स टू 1/19। इस क्वेश्चन में हमें इसी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मैट्रिक्स के माइनर, कोफैक्टर एंड डिटर्मिनेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। बाकी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए